ये बात 13वीं सदी की है, जब बिहार में टर्की से आया हुआ मुगल शासक बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका बहुत उपचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसके राज्य के कुछ लोगों ने उसे भारत की महान नालंदा यूनिवर्सिटी से उपचार कराने की सलाह दी। पहले तो वह किसी हिंदुस्तानी से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य को बुलवा ही लिया और इलाज से पहले शर्त रख दी कि वैद्य को उसका इलाज बिना किसी दवाई के करना होगा, क्योंकि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा और इलाज के बाद भी अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। वैद्य जी ने बहुत रिसर्च की और शर्त के अनुसार अगले दिन उसके पास कुरान लेकर पहुंच गए और कहा कि कुरान में ऐसा जादू है कि यहां से लेकर यहां तक के 10 पन्ने पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। पहले तो उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने वैद्य के अनुसार बताए गए पन्ने पढ़े तो वह थोड़ी ही देर में ठीक हो गया। लेकिन वो इतना गद्दार था कि उसे इस बात की खुशी नहीं हुई कि वह ठीक हो गया, बल्कि इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ये भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। इस बात से वह इतना चिढ़ गया कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दी, जिससे वहां का साहित्य और आयुर्वेद हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। उसकी इस दुष्टता के कारण वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी धू धू कर जलने लगी। बताया जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक जलती रही। यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से विध्वंस करने के लिए उसने वहां के हजारों धर्मगुरुओं और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे कि बिना दवाई के खिलजी ठीक कैसे हो गया था। दरअसल वैद्य महाराज ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था और पन्ने पलटते समय वह थूक के साथ दवा को चाट गया और ठीक हो गया। ऐसे महान इतिहास को हमेशा से इन मुगलों ने दबाने की नाकाम कोशिश की है।